अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध में अब अमेरिका अकेले पड़ता जा रहा है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कैसे कमर तोड़ रहा है ईरान ने अमेरिका को अब तक कई अरबों का नुकसान पहुंचाया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध को लगभग एक सप्ताह हो चुके हैं और पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के चले जाने के बाद अमेरिका और इजराइल को ऐसा लग रहा था कि ईरान अब शांत हो गया और अकेला पड़ गया है। लेकिन उसके बाद से ईरान ने दोगुनी शक्ति से इजराइल और अमेरिका पर गजब तरीके से वार किया है। ऐसे ट्रंप की इस सनक को कहीं ट्रंप अब पछता तो नहीं रहे कि हमने इजराइल का साथ देकर के कहीं गलती तो नहीं कर दी है। बड़ी देशों में मतलब ईरान के पड़ोसी देशों में जहां पर भी अमेरिका का एयर बेस है और उसके साथ साथ अमेरिका के दूतावास पर भी ईरान ने काफी तगड़े तरीके से स्ट्राइक की है, वो भी ड्रोन के माध्यम से। ऐसे आपको बताते चलें कि ईरान ने जो ड्रोन बनाए हैं, ड्रोन का नाम उसने सही ड्रोन रखा है। ईरान ने पुराने और इतने सस्ते और इतने अच्छे ड्रोन बनाए हैं, उसमें कम लागत में अमेरिका के अरबों रुपए को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब ईरान ने एक ड्रोन उठाया जिसमें एक बम लगाया, एक पंखा लगाया और तैयार हो गया। और उसको लॉन्च पैड की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब यह कि वन वे कम्युनिकेशन है, बस गया, बम फोड़ा और खत्म कहानी। ऐसा कई रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि ईरान के उस ड्रोन की न बहुत कीमत है, न तो बहुत स्पीड में उड़ रहे हैं, जो कि राडार सिस्टम पकड़ भी नहीं पा रहा है। अगर राडार सिस्टम को पता भी चल पा रहा है तो उसको खत्म करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका के अरबों रुपए मतलब बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। मतलब यह कि अमेरिका जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहा है, उस ड्रोन को खत्म करने के लिए, उसको चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अमेरिका इस नए सिस्टम को बनाया है और अपने सिस्टम का नाम थार रखा है और पेट्रियट मिसाइल को यूज करके ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब यह कि एक छोटे से टिड्डे या चींटी को मारने के लिए अमेरिका को करोड़ों अरबों रुपए खत्म करना पड़ रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि बंदूक की कंटिन्यू गोली चलानी पड़ रही है, तब जाकर के वो छोटे से ड्रोन को मार गिरा पा रहा है। कि इजराइल और अमेरिका के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे वह हवा में ही ड्रोन को मार गिरा सकता है। ईरान भी ऐसी रणनीति के साथ काम कर रहा है। वह एक बार में 500, 600, 1000 और 100 की संख्या में ड्रोन भेज रहा है। इजराइल और अमेरिका के पास जो थार सिस्टम है, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको चला भी तो रहा है, लेकिन 100% एक्यूरेसी नहीं आ रही है। ईरान जो ड्रोन एक बार में 100, 200, 500 भेज रहा है, कितना मारेंगे? अगर उसको 99% एवरेज भी निकाल लिया जाए, सक्सेस रेशियो मान लिया जाए, तो 1% की वजह तो यही काफी है अमेरिका के उस थार और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए। ऐसे अमेरिका ने शुरू में ही सोचा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में सत्ता बदल दी, अमेरिका ने सोचा कि जैसे हमने पाकिस्तान में सत्ता बदल दी, बांग्लादेश में सत्ता बदल दी, श्रीलंका में हुआ, लेकिन वही कोशिश अमेरिका ने ईरान में किया। 2026 में जब इजराइल, अमेरिका और ईरान आमने सामने हुए थे, वह युद्ध 12 दिनों तक चला था और अमेरिका ने कई बमों के सहारे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, जिसके बाद वह युद्ध शांत हो गया था। इसके बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के लोगों को भड़काया कुछ पैसे दे करके, लेकिन वह चाल कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका अब अकेले कैसे पड़ता है? अमेरिका कई सहयोगी देश जो यूरोपियन कंट्री के हैं, उन लोगों ने अमेरिका का साथ देने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में स्पेन ने साफ साफ ट्रंप को मना कर दिया कि वह अपने एयरबेस का इस्तेमाल खाड़ी देश पर हमला करने के लिए नहीं करने देगा। वहीं पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि वह हमले में शामिल नहीं होना चाहता है और इसी के साथ साथ जर्मनी ने भी ट्रंप को अंगूठा दिखा दिया है और वो सभी लोग शांति की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे देश हैं, न तो अमेरिका के साथ है, न तो ईरान के साथ है, वह लोग बोले हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और शांति होना चाहिए।